अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील हेयर, लेक्चर इन इंग्लिश एट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफपीएससी लेक्चर इंग्लिश और इसकी जो लेटेस्ट अपडेटेड कोर्स आउटलाइन है 2023 की, इसको हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस डिविजनिंग को डिस्कस करेंगे, रिक्वायर्ड बुक्स प्रिपरेशन के लिए उनको डिस्कस करेंगे, मार्क्स डिविजनिंग को डिस्कस करेंगे, नेगेटिव मार्किंग को हम डिस्कस करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को और प्रिपरेशन मेथडोलॉजी को। आप लोग इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, इंशाल्लाह इट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू पीपल। और इसमें सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं, जो कॉमन क्वेश्चंस बच्चों के आते हैं और जो क्वेरीज आती हैं, जो बच्चे इनबॉक्स करके पूछते हैं या कमेंट सेक्शन में जाके पूछते हैं, तो मैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों को दूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एफपीएससी लेक्चर इंग्लिश या एफपीएससी की कोई भी सीट जब एडवर्टाइज होती है तो उसके लिए अप्लाई किस तरह से करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि एफपीएससी का जब आप फी चालान डाउनलोड करते हैं और उसके बाद इनका फॉर्म फिल करते हैं, तो आप फी सबमिट कराने के बाद उसकी जो एक कॉपी है वो जरूर संभाल के रखेंगे अपने फी वॉचर की। अदरवाइज उस फी चालान के बगैर, पेड वॉचर के बगैर आपको वो पेपर में अपीयर नहीं होने देते। दूसरी बात, कुछ बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि एफपीएससी के लिए क्या हमें फॉर्म जो है उसका प्रिंट लेके और उसको टीसीएस या कोरियर भी करना होता है एफपीएससी की ऑफिस? तो इस तरह का भी कोई मैटर नहीं है, सिर्फ आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है और वो जो पेड वॉचर है उसको, वो जो फी स्लिप है उसको आपने संभाल के रखना होता है। उसके बगैर आप पेपर में भी नहीं बैठ सकते और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू भी वो आपको रिक्वायर्ड होती है। और दूसरी बात यह है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से हम पहले अगर बात कर लें तो बीएस, कुछ बच्चों के क्वेश्चन ये होते हैं कि बीएस हमने किया है, इधर वी आर एलिजिबल आर नॉट, या मास्टर्स एमफिल, कुछ का ये होता है कि एक्सपीरियंस सर रिक्वायर्ड होता है। एक जो जनरल मिसकंसेप्शन पाई जाती है स्टूडेंट्स में वो ये है कि मास्टर्स डिग्री होल्डर या बीएस डिग्री होल्डर जो हैं वो शायद लेक्चर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए एमएस या एमफिल होना जरूरी है। तो इस तरह की भी कोई बात नहीं है। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, उसमें या आपका बीएस हो या मास्टर्स डिग्री हो, हाँ इससे ऊपर आपका एमफिल है या आपका एमएस है, इवन अगर पीएचडी है आपकी, तो आप लोग एलिजिबल हैं, क्योंकि बेसिक क्राइटेरिया को तो आप बुनियादी तौर पे मीट कर रहे हैं। तो एक तो ये बात है कि इसके लिए 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, वो एफपीएससी का लेक्चर हो, पीपीएससी का लेक्चर हो, केपीपीएससी का लेक्चर हो या एसपीएससी का लेक्चर हो। और एक और बड़ा कॉमन क्वेश्चन ये है कि सर इसके लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है या बीएड की डिग्री रिक्वायर्ड होती है? तो इस तरह की भी बिल्कुल बात नहीं है। एसएस के लिए जरूर रिक्वायर्ड होती है बीएड की डिग्री या वो जो प्रोफेशनल डिग्री है एजुकेशन की। एफपीएससी के लेक्चर के लिए या पीपीएससी के लेक्चर के लिए बीएड की डिग्री भी रिक्वायर्ड नहीं होती। आल दो पेपर का कुछ पोर्शन होता है पेडागोजी का, लेकिन वो आप बीएड की डिग्री के बगैर भी उसको कवर कर सकते हैं और वो मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर एक जो क्वेश्चन, क्योंकि डिफरेंट एफपीएससी में सारे मुल्क से ही बच्चे अप्लाई कर रहे होते हैं और उसमें सिंध के लोग भी होते हैं, केपीके के लोग भी होते हैं, पंजाब के लोग भी होते हैं। तो अब वो जो प्रोविंशियल लेवल पे डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, पीपीएससी का है, एसपीएससी का है, केपीपीएससी का है, वहां पे नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया होता है, लेकिन एफपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एफपीएससी के हवाले से आपको बड़ा क्लियर रहना चाहिए कि एफपीएससी में किसी किस्म की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और उसके बाद आप से मैं बात करूंगा नेक्स्ट स्लाइड्स में इंशाल्लाह सिलेबस डिविजनिंग के हवाले से, कौन सी बुक्स जो हैं वो आपको कंसल्ट करनी चाहिए और इसके मार्क्स की डिविजनिंग क्या है, और बाकी आप प्रिपरेशन अगर किस तरह से करें तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। आप देखें कि सिलेबस डिविजनिंग में इसका पहले तो मार्क्स का क्राइटेरिया हम देख लेते हैं। एफपीएससी लेक्चर इंग्लिश टेस्ट सिलेबस 2023 पार्ट 1 में आप देख लें जी, 20 मार्क्स की जो है आपकी यहाँ पे इंग्लिश है। लेक्चर इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। वैसे ये वाला पोर्शन जो है, आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अपियर हो रहे हैं 20 मार्क्स की इंग्लिश जरूर होती है, और ये जो प्रोफेशनल है 30 मार्क्स का ये भी जरूर होता है।
तो सबसे पहले इंग्लिश में आप देख ले 20 मार्क्स की जो है, इसमें वोकैब का पोर्शन है। वोकैब के पोर्शन में वोकैबुलरी का पोर्शन, इसमें सिनोनिम्स हो सकते हैं, एंटोनिम्स हो सकते हैं और सेंटेंस कंप्लीशन हो सकती है वोकैब के पोर्शन में। उसके बाद ग्रामर यूजेज है। जब हम ग्रामर यूजेज की बात करते हैं तो ये अम्ब्रेला टर्म है, ये बड़ी एक ब्रॉडर बड़ी वास्ट टर्म है। इसके अंदर फिर ग्रामर के सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। उसमें आपकी करेक्शन भी आ जाएगी, टेंसेस भी आ जाएंगे, कंडीशनल्स भी आ जाएंगे, नरेशन भी होगी, एक्टिव पैसिव कैन बी देयर और पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से करेक्शन भी इसमें हो सकती है। फिर सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है। सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग में जो टॉपिक्स आपको कवर करने होते हैं उसमें सेंटेंस है, फ्रेज है, क्लॉज है, इनका डिफरेंस है। और उसके अलावा जो है सेंटेंस की टाइप्स हैं। सेंटेंस की टाइप जो है वो सेमेंटिक्स ग्राउंड्स पे हैं अकॉर्डिंग टू मीनिंग्स, और वो स्ट्रक्चरल ग्राउंड्स पे हैं। तो ये वाला पोर्शन जब आप तैयार करेंगे तो 20 मार्क्स का आपका वो जो फंक्शनल इंग्लिश है या इंग्लिश ग्रामर जो है, या जिसको हम जनरल इंग्लिश की टर्म जिसके लिए यूज कर सकते हैं, वो वाला पोर्शन आपका तैयार होगा पार्ट 1 में। पार्ट 2 की जब हम बात करते हैं तो इंग्लिश का पोर्शन, अब प्योरली पहले पार्ट 1 भी इंग्लिश का पोर्शन था लेकिन वो फंक्शनल इंग्लिश का था। अब यहाँ पे पार्ट 2 का जो पोर्शन आ जाता है इंग्लिश पोर्शन, ये प्योरली रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट है। अब इसमें कुछ बच्चे होते हैं उन्होंने बीएस लिंग्विस्टिक्स किया होता है, कुछ का लिटरेचर में होता है और कुछ का जो है वो मास्टर्स है, उसमें लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर उन्होंने दोनों चीजें पढ़ी होती हैं। याद रखिएगा, आप जब भी किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई करते हैं तो पेपर जो है वो अमेलगम होता है, मिक्सचर होता है लिंग्विस्टिक्स का और लिटरेचर का। तो इसलिए लिंग्विस्टिक्स वाले बच्चों को लिटरेचर में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और लिटरेचर वाले बच्चों को लिंग्विस्टिक्स में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊंगा, मेथोडोलॉजी बताऊंगा कि किस तरह से वो जो स्टूडेंट्स हैं हैविंग डिफरेंट बैकग्राउंड ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर, तो वो दोनों पोर्शंस की तैयारी किस तरह से कर सकते हैं। लिंग्विस्टिक्स में खास तौर पे जो फोकस होता है वो सिंटेक्स पे होता है। वैसे लिंग्विस्टिक्स की जब हम टर्म यूज करते हैं तो इसमें फिर सारी ही एरियाज ऑफ लिंग्विस्टिक्स आ जाती हैं, ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स आ जाते हैं और इसके अलावा लैंग्वेज आ जाती है, लैंग्वेज एक्विजिशन की थेरीज आ जाती हैं, करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं और इसकी ब्रांचेस की डिटेल जो है वो आ जाती है। फिर सिंटेक्स है और फिर डिक्शन के हवाले से कि किस तरह से लिंग्विस्टिक्स के अंदर हम डिक्शन को सेलेक्ट करते हैं और किस तरह से जो वर्ड सिलेक्शन है वो उसको हम स्टडी करते हैं और किस तरह से उसको एनालाइज करते हैं। तो ये तो पोर्शन है लिंग्विस्टिक्स का, लैंग्वेज का। और इसके बाद ड्रामा, लिटरेचर का। अब एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, पहले तो मैं ये जो रिटन फॉर्म में हमारे पास ये जो एफपीएससी की वेबसाइट पर भी अपलोडेड है ये सिलेबस, ये 2022 में भी यही था। लेकिन आई एम टेलिंग यू इन एडवांस बेटे कि इस मेंशन्ड सिलेबस से पूरा पेपर नहीं आया था। पेपर जो है वो लिटरेचर के डिफरेंट एरिया से आया हुआ था और कुछ पास्ट पेपर्स की वीडियोस भी मैं इंशाल्लाह अपने यूट्यूब चैनल एमके प्रिपरेशंस पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पहले ये मेंशन्ड सिलेबस जो है इसको डिस्कस करते हैं। इसमें ड्रामा में शेक्सपियर अब एलिज़ाबेथन एज में, और एलिज़ाबेथन एज के इन्होंने ना यूनिवर्सिटी विट्स को यहाँ पे मेंशन किया है, ना क्रिस्टोफर मार्लो को मेंशन किया है, ना बेन जॉनसन को मेंशन किया है। लेकिन जो पास्ट पेपर्स हैं उनको मैंने एनालाइज किया है तो सिलेबस ब्रेकअप पास्ट में भी एफपीएससी की वेबसाइट पे यही होता है, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं वो बाकी ड्रामेटिस्ट से भी आते हैं। हैमलेट है शेक्सपियर के प्लेज में, किंग लियर है और 12th नाइट है। लेकिन पास्ट पेपर्स में चारों जो प्योर ट्रेजेडीज हैं शेक्सपियर की, हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो, उनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और एक और बात बेटे कि अगर यहाँ पे ये सिर्फ 3 प्लेज मेंशन है, इट डजंट मीन ओनली 3 प्लेज ऑफ शेक्सपियर। अब इसमें शेक्सपियर के लाइफ और वर्क को भी आपने, इसकी टाइमलाइन जिसको हम बोलते हैं, वो सारी की सारी शेक्सपियर की कॉमेडीज के हवाले से आपको पता होनी चाहिए, ट्रेजेडीज के हवाले से पता होना चाहिए, अगर ट्रेजाई कॉमेडीज या रोमांसेस के हवाले से आपको पता होना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट जो यहाँ पे मेंशन ड्रामेटिस्ट है वो विलियम कॉन्ग्रेव है और इसका प्ले द वे ऑफ द वर्ल्ड। अब वे ऑफ द वर्ल्ड का आप समझ रहे हैं कि आपने समरी कर ली, करेक्टर कर लिए, थीम कर लिए, ओके, आपने माइनर करेक्टर्स कर लिए, मेजर करेक्टर्स कर लिए, आपको
अब कुछ राइटर्स के बारे में जो क्रिटिक्स हैं, इस तरह का भी पूछा जाता है, अक्सर पेपर में ये ट्रेंड होता है कि ये वाली बात शेक्सपियर के बारे में किसने कही, ये वाली बात विलियम कॉन्ग्रेव के बारे में किसने कही। तो फिर हमें वो भी चीजें तैयार करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शेक्सपियर के ऊपर क्रिटिसिज्म की बात करें या क्रिटिक की बात करें, तो एसी ब्रैडले का जो क्रिटिसिज्म है वो शेक्सपियर के ऊपर बहुत वैलिड है और उससे अक्सर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट आप देखें जी, शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जीबी शॉ। अब इसके ये दो प्ले पिग्मेलियन है और हार्ट ब्रेक हाउस है। तो ये भी, अब शॉ की जो है वो लाइफ फोर्स थ्योरी भी पूछी जा सकती है। शॉ के हवाले से जो है वो प्रॉब्लम प्लेज के हवाले से भी पूछा जा सकता है, इसके लाइफ एंड वर्क्स के हवाले से भी पूछा जा सकता है। ये भी मैं स्पेसिफिक हूँ कि अगर पेपर यहीं से सेट होता है, जो कि अल्लाह करे हो जाए, लेकिन पास्ट पेपर जो है कोई भी इस टाइमलाइन को मेंशन करने के बावजूद, इस कोर्स आउटलाइन को मेंशन करने के बावजूद सिर्फ इन्हीं तक लिमिटेड नहीं रहा। उसके बाद देख लें जी, हैरोल्ड पिंटर है। हैरोल्ड पिंटर की जब आप बात करते हैं तो केयर टेकर इसका प्ले यहाँ पे मेंशन्ड है एफपीएससी की कोर्स आउटलाइन में। अब हैरोल्ड पिंटर के हवाले से थिएटर वेबसाइट जो है वो डिस्कस होता है। सैमुअल बेकेट, वेटिंग फॉर गॉडो, वेटिंग फॉर गॉडो ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में शामिल है। अब वेटिंग फॉर गॉडो जो है ये भी थिएटर वेबसाइट के हवाले से हम इसको डिस्कस करते हैं। देन यूजीन ओनेल है, लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, ओनेल का प्ले है। अब ये देखिए, ये ऑलमोस्ट 1 2 3 और देन 4 5 6 7 8 9, ये 9 ड्रामाज ओनली मेंशन किए हुए हैं यहाँ पे कि इन 9 ड्रामा से आप कोई भी, आपको किसी भी वेबसाइट पे, इंशाल्लाह आई विल आल्सो अपलोड ऑन माय यूट्यूब चैनल पास्ट पेपर्स का एनालिसिस, उनकी डिस्कशन मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करूंगा अपने यूट्यूब चैनल एमके प्रिपरेशंस पे। और आप देखेंगे उसमें कि पास्ट पेपर्स जो हैं वो सिलेबस ब्रेकअप या उनके मेंशन कोर्स आउटलाइन यही होती है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली लिटरेचर का ये पोर्शन यहाँ तक लिमिटेड नहीं रहा। इसलिए जब आपने तैयारी करनी है तो थोड़ा सा आपने हिस्ट्री को साथ लेके चलना है, आपने डिफरेंट एजेस, उनके करेक्टरिस्टिक्स को साथ लेके चलना है, और आपने जो डिफरेंट लिटरेरी आइकॉन्स हैं उनको साथ लेकर चलना है। और फिर ड्रामा के अलावा सब जॉनरास को आपको पोइट्री भी हर एज की देखनी पड़ेगी, खासतौर पे वो राइटर्स जो किसी भी यूनिवर्सिटी के बीएस के सिलेबस में शामिल हैं या मास्टर्स के सिलेबस में या एमफिल के सिलेबस में शामिल हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि एचईसी की अगर आप बीएस इंग्लिश की कोर्स आउटलाइन देखें तो वो ऑलमोस्ट सेम होती है सबकी, और वो एक ही है सारी यूनिवर्सिटीज के लिए। लेकिन फिर यूनिवर्सिटीज के डिपार्टमेंट्स डिफरेंट के, क्योंकि ऑटोनमस होते हैं और वो अपने अपने बीच में से राइटर जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इसलिए जो एचईसी की रिकमेंडेड कोर्स आउटलाइन है बीएस को लेकर, मास्टर्स को लेके और एमएस को लेके, ये भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आप कोई भी एग्जाम आपने लिटरेचर के हवाले से देना हो लेक्चरर के लिए, वो किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, तो उसको आप गो थ्रू कर लें तो आपके इंशाल्लाह लिटरेचर वाले पोर्शन की तैयारी हो जाएगी। और इसी तरह से आगे हम लिंग्विस्टिक्स की भी बात करेंगे। अब इसमें पार्ट 3 है प्रोफेशनल टेस्ट। प्रोफेशनल टेस्ट जो है वो 30 मार्क्स का अब पोर्शन है। 20 मार्क्स का जनरल इंग्लिश, फंक्शनल इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर वी कैन से, और 50 मार्क्स का लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर का जो मेंशन है। 30 मार्क्स का आ गया जी, इसको हम पैडागोजी बोलते हैं, इसको मेरा बेटा हम बीएड के हवाले से इसको प्रोफेशनल टेस्ट हम बोलते हैं। टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजीज है इसमें, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन है, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन है, और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है। ये 4 टॉपिक हैं, लेकिन इन टॉपिक से भी आप ये समझ लें कि ऑलमोस्ट जो है वो पूरी एजुकेशन कवर होती है, बीएड का पूरा कोर्स आउटलाइन कवर होती है। और उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने पास पेपर्स में देखे हैं वो एजुकेशनल साइकोलॉजी के हवाले से भी होते हैं, फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन के हवाले से भी होते हैं। तो हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, और तैयारी के लिए आपको ये सारी चीजें डिस्कस करनी पड़ती हैं और ये रिक्वायर्ड है। तो ये हमारा 100 मार्क्स के जो हमारी मार्क्स की डिविजनिंग थी, 20 50 सेकेंड पोर्शन के, और थर्ड पोर्शन के जो हैं ये 30 हैं। और बाकी मैं आपको बता दूं, अगर इंग्लिश के अलावा भी आपका कोई सब्जेक्ट है तो ये वाले जो फर्स्ट और थर्ड पोर्शन है एफपीएससी में वो सेम रहता है, और सेकंड पोर्शन वो आपका रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट होता है, वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे देखें जी, कुछ हमारे रिजल्ट्स मेंशन किए हैं। ये एमके प्रिपरेशंस हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, इसी बुक से हमारा फेसबुक पेज है। पीपीएससी, एफपीएससी, एसपीएससी और केपीपीएससी की अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयारी कराते रहे हैं।
और तैयारी करा रहे हैं। अभी भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हमारे डिफरेंट सेशंस चल रहे हैं और यहाँ पे हमने सिर्फ अपने 2022 के रिजल्ट्स जो हैं वो मेंशन किए हैं। ये फर्स्ट में आप देखेंगे इंग्लिश का, देन लेक्चर बायोलॉजी का, देन केमिस्ट्री का है, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ का है, और देन लेक्चर जोलॉजी का है, लेक्चर बायोलॉजी का है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का है, और ये केपीपीएससी के हवाले से है, लेक्चर बॉटनी का है और लेक्चर फिजिक्स का है। और अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली हमारे बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो केपीपीएससी में लेक्चर्स की सीट्स आई थी खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने रिटन क्वालिफाई किया है और उनके इंटरव्यूज अभी कुछ के होने बाकी हैं। और उसके और खासतौर पे इंग्लिश का भी जो है वो रिसेंटली लास्ट वीक जो है वो लेक्चर इंग्लिश का रिजल्ट आया है एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफी सारे एस्पायरेंट्स ने वो क्लियर किया है। और उसके अलावा एसपीएससी के हवाले से हमारा सेशन जो है वो इंटरव्यू सेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। और ये देख लें जी, ये हमारा लेक्चर प्रिपरेशन खास तौर पे ये एफपीएससी के हवाले से इसको, और जनरली जो है इसमें एसपीएससी भी क्योंकि लिटरेचर सेम रहता है बेटे, लिंग्विस्टिक्स की टर्मिनोलॉजी वो आप पूरे पाकिस्तान में भी जहाँ पे इवन अराउंड द ग्लोब मेरा बेटा चीजें तो वही रहती हैं, लेकिन हम क्योंकि कमीशन की बात कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहे हैं, वो एजेकेपीएससी का हो, केपीपीएससी का हो, पीपीएससी का हो, एसपीएससी का हो, एफपीएससी का हो, तो लिटरेचर के तो मेरा बेटा राइटर्स यही रहने हैं, लिंग्विस्टिक्स की जो टर्म्स हैं वो तो यही रहनी है, और ऑब्वियसली पेपर यहीं से डिजाइन होता है। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इसके हवाले से सेशन जो है वो भरपूर चल रहा है। और इसकी इंग्लिश के हवाले से अगर मैं बात करूं तो हमारे मोर देन 40 एस्पायरेंट्स जो हैं वो सेशन में इनरोल हो चुके हैं हमारे पेड ग्रुप में। और इसमें 1 सितंबर को हम इंशाल्लाह पहला टेस्ट कंडक्ट करेंगे। 25 अगस्त को जो है वो अभी ओरिएंटेशन सेशन कंडक्ट किया है हमने, और उसमें हमने जो पेड ग्रुप है फर्स्ट टेस्ट का मटेरियल शेयर कर दिया है, और फर्स्ट टेस्ट जो है वो इंशाल्लाह 1 सितंबर को इंग्लिश का शेयर होगा। और हमारे पेड ग्रुप में 7 to 10 जो है ये हमारी टाइमिंग है, और 7 to 10 में 7 PM शार्प पे आपका टेस्ट शेयर होता है। और ये टेस्ट जो है ये आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में आता है, क्योंकि डिफरेंट स्टूडेंट्स को इशू आता है, पहले गूगल मीट पे हम कंडक्ट करते थे लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो है वो उससे फेमिलियर नहीं होते, और बाद में बच्चों को प्रॉब्लम आता है कि डाटा, ये टेस्ट जो है ये भी आपके पास एज अ डाटा सेव रहते हैं और मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं जी। तो इसका मेथड ये होता है कि हम 7 PM पे टेस्ट जो है, जो हमारे सिलेबस ब्रेकअप में डेट्स हैं, मतलब अब फर्स्ट टेस्ट जो है फॉर एग्जांपल 1 सितंबर को इंग्लिश का शेयर होगा 7 PM पे, और 7 PM to 8 PM बच्चों के पास जो है वो टाइम होता है, वो अपना टेस्ट करें। और वो इस तरह से करते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चनियर खोल लेते हैं और साथ एक रजिस्टर रख के और स्टेटमेंट्स पढ़ते जाते हैं, अपने आंसर सेलेक्ट करते जाते हैं, अल्फा बीटा चार्ली जो भी उन्हें लगता है। 8:30 पे की शेयर होती है टेस्ट की, और फिर वो टैली करते हैं अपने, और फिर जो कॉन्सेप्ट्स में बच्चों को प्रॉब्लम होते हैं 8:30 to 10 PM हमारा कंसर्न सब्जेक्ट का टीचर अपने ग्रुप में ऑनलाइन रहता है और वो बच्चों की क्वेरीज को एंटरटेन करता है। ये पूरे सेशन के, ये ऑलमोस्ट 4 मंथ का सेशन होता है, और पूरे सेशन के चार्जेस जो हैं ये बड़े नॉमिनल से हैं, और ये 4000 चार्जेस हैं। और इसमें एक और बात बेटे मैं आपको बता दूं कि जस्ट अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के इन 4 मंथ्स में 40 टेस्ट आपके कंडक्ट होने हैं, 40 टेस्ट आपके, और उसमें 20 to 25 टेस्ट जो हैं वो लिटरेचर के हैं, 5 टेस्ट जो हैं वो लिंग्विस्टिक्स के हैं, 5 टेस्ट पेडागोजी के हैं, और 5 टेस्ट जो है वो जनरल इंग्लिश के, जिसको ग्रामर या हम फंक्शनल इंग्लिश बोल सकते हैं, उसके हैं। तो ये 4 मंथ का सेशन होता है। अब मैं मंथली ब्रेकअप जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखें जी। फर्स्ट मंथ का सिलेबस ब्रेकअप फॉर लेक्चर इंग्लिश एफपीएससी, पीपीएससी, एसपीएससी, केपीएससी, स्पेशली फॉर एफपीएससी। अब देखें ग्रीक एज, मैं पीछे वीडियो में डिस्कस करके आया हूं बेटे के, वहां पे तो लिटरेचर शुरू ही शेक्सपियर से हो रहा है, शेक्सपियर के 3 प्लेस, ठीक है। अब वहां पे हेमलेट है, किंग लियर और 12th नाइट है। हमने यहाँ पे सिलेबस ब्रेकअप बनाया ग्रीक एज, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आएगा कि सर अगर एफपीएससी की साइट पे सिलेबस मेंशन्ड है और वो शेक्सपियर से शुरू हो रहा है, तो व्हाई यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर टेस्ट सेशन फ्रॉम ग्रीक एज। बेटे पहली बात तो ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सिलेबस उन्होंने जरूर अपनी वेबसाइट पे दिया होता है, लेकिन पेपर वो सिर्फ उस तक लिमिटेड नहीं होता। इसलिए आप अगर टेस्ट क्वालिफाई करना
चाहते हैं, आप अगर रिकमेंड होना चाहते हैं, अगर मेरा बेटा तो आप चाहते हैं कि आपकी एलोकेशन हो, तो फिर आपको चीजें थोड़ी सी थॉरोली पढ़नी पड़ती हैं। अब ये देखिए जी, फर्स्ट टेस्ट का टॉपिक्स हैं और 7 बुक्स भी हमने मेंशन की हैं। टॉपिक्स देखेंगे, पहला टॉपिक मेरा बेटा ये जो 1 सितंबर को हमारा टेस्ट होना है, इंट्रोडक्शन टू ग्रीक एज। अब ग्रीक के अंदर कॉमेडी, ट्रेजेडी और तीसरी चीज एपिक, ठीक है। और इसके हवाले से कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेजेडी, और यहाँ पे रिकमेंडेड बुक जो है वो पोएटिक्स है, क्योंकि पोएटिक्स में हम ट्रेजेडी, व्हाट इज ट्रेजेडी, पर्पस ऑफ ट्रेजेडी या फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी, और उसके बाद ट्रेजिक हीरो, ट्रेजेडी के एलिमेंट्स क्या हैं और ट्रेजेडी का पर्पस क्या है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ट्रेजेडी में और एपिक में फर्क क्या है, ट्रेजेडी की लैंग्वेज क्या है, प्लॉट क्या होता है, प्लॉट के एलिमेंट्स क्या हैं, ये सारी चीजें पोएटिक्स में अरिस्टोटल ने डिस्कस की हुई हैं। अब अरिस्टोटल की लाइफ एंड वर्क्स है और साथ प्लेटो की लाइफ एंड वर्क्स हैं। प्लेटो की अगर बुक जो आपने यहाँ पे देखनी होती है, पोएटिक्स को बहुत अच्छे तरीके से करना होता है। अगर आप सारा टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट इसके 26 चैप्टर्स हैं, चैप्टर वाइज समरी, और वो पेड ग्रुप में मैंने बच्चों को इसकी पोएटिक्स की चैप्टर वाइज समरी दी है। और इन दोनों की मेरा बेटा टाइमलाइन, अरिस्टोटल और प्लेटो ने कौन कौन से प्लेस लिखे, इनके सर्वाइविंग प्लेस और उनकी डेट्स क्या क्या हैं। और उसके बाद मेरा बेटा प्लेटो को अगर आपने देख रहे हैं तो रिपब्लिक की 16 बुक्स, मतलब 16 चैप्टर्स उसके हैं। लेकिन रिपब्लिक एज सच जो है वो यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं होती, लेकिन रिपब्लिक को हम इसलिए डिस्कस करते हैं, प्लेटो को इसलिए डिस्कस करते हैं कि जब हम ऑल आर्ट फॉर्म्स को इमिटेटिव कहते हैं, तो आपको वो जो इमिटेशन का वर्ड पहली दफा प्लेटो ने यूज किया, और इमिटेशन का कॉन्सेप्ट अरिस्टोटल का आपको तब तक समझ नहीं आ सकता जब तक आप प्लेटो का इमिटेशन का कॉन्सेप्ट ना पढ़ें। और दूसरी बात मेरा बेटा ये है कि अरिस्टोटल वाज द डिसिपल ऑफ प्लेटो और ऑलमोस्ट फॉर 20 इयर्स। तो अरिस्टोटल को भी पढ़ने के लिए प्लेटो को थोड़ा सा देखना और किस तरह से इसके व्यूज जो हैं वो कंट्राडिक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इन 2 फिलोसोफर्स को और एक मेरा बेटा जो बुक है पोएटिक्स, ये पहले टेस्ट का डाटा इस तरह से शेयर किया है। और हम डाटा पहले समरी सब्जेक्टिव फॉर्म में, देन वन लाइनर और देन उसके एमसीक्यूज, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीजें प्रॉपर रिसर्च करके बनाई होती हैं, वो हम कहीं से कॉपी पेस्ट करके शेयर नहीं करते। देन टेस्ट 2 आ गया जी, ये 4 को आफ्टर 3 डेज। अब जब फर्स्ट को पहला टेस्ट कंडक्ट होगा, उसकी की होगी, उसका डिस्कशन हो जाएगी, साथ ही नेक्स्ट टेस्ट का डाटा ग्रुप में आ जाएगा। इडिपस रेक्स है हमारे पास यहाँ पे, और उसके बाद प्रोमीथियस बाउंड है। ये 2 प्लेज हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, बीएस में, मास्टर्स में या एमएस में ग्रीक लिटरेचर के डिस्कस होते हैं। तो इडिपस रेक्स जो है ये सोफोक्लेस का है, और प्रोमीथियस बाउंड जो है ये एस्क्लेस का है। ये 3 ग्रीक ट्रेजेडियन, सोफोक्लेस है, एस्क्लेस है और यूरिपिडीज है, इनके लाइफ एंड वर्क्स को और इनके सर्वाइविंग प्लेज को, प्लस ये वाली जो दोनों हैं इनके करेक्टर्स को, और करेक्टर्स के बाद इनके थीम्स को, और इनके अंदर जो मिथ्स यूज हुई हैं, और साथ ही ग्रीक गॉड गॉडेसेस जो हैं, इन सारी चीजों को ये सेकंड टेस्ट में हम शेयर करेंगे। इसके बाद आ जाता है जी एंग्लो सेक्सन ओल्ड इंग्लिश पीरियड है। ये टेस्ट 3 हमारा 7 को इंट्रोडक्शन टू एंग्लो सेक्सन, और बेवुल्फ जो है ये पोएम, इसकी समरी और इससे रिलेटेड जो है वो वन लाइनर। और यहाँ पे कुछ राइटर्स, उस ये जो आगे ऑथर्स का कॉलम है, इसमें उस कंसर्न एज के राइटर्स जो हैं वो मेंशन किए हुए हैं। कैडमन है, सेनेवुल्फ है, अल्फर्ड है, अल्फर्ड द ग्रेट है, और अल्फेरिक है, और बीड है। तो इनके हवाले से वन लाइनर भी और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव नोट्स भी वो हम खुद प्रोवाइड करते हैं। और इस सेशन को अगर आप ज्वाइन करें तो आपको कोई बुक एटलीस्ट परचेज नहीं करनी पड़ती, ईच एंड एवरीथिंग विल प्रोवाइड। और देन एंग्लो नॉर्मन या मिडिल एजेस आ गया है, तो इसमें आप देख लें जी टेस्ट 4 है, ये 10 को हमारा डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा आ गया, रोमांसेस आ गया, मिरेकल प्लेज है, मोरालिटी प्लेज है, मिस्ट्री प्लेज हैं, देन रिवाइवल ऑफ मिडिल इंग्लिश पोइट्री है, और विलियम लैंगलैंड, जॉन गॉवर और जेफरी चौसर का यहाँ पे लाइफ एंड वर्क्स जो है जेफरी चौसर का, वो हमने यहाँ पे रखा है, जेफरी चौसर की टाइमलाइन। और नेक्स्ट में देखे ग्लिम्पसेस ऑफ चौसरियन एज, चौसर को क्योंकि वो एज के पर्सपेक्टिव में हमने चौसर को उसके कंटेम्परेरीज के साथ डिस्कस किया, यहाँ पे हम चौसर और उसके
सक्सेसेस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट उसमें, और साथ जो है वो यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स चौसर की जो है ये इसकी समरी को, करेक्टर्स को, थीम्स को और इसके अंदर जो पोइटिक डिवाइसेस हैं, और साथ ही ये देख लें जी राइटर्स थॉमस ऑक्लेव है, आगे इनका टाइम स्पेन भी मैंने लिखा हुआ है, जॉन लेडगेट है, उसके बाद जॉन स्केलेटन है, और इस तरह से ये जो माइनर राइटर्स भी हैं उस एज के हमने डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए जी रेनेसां एज और एलिजाबेथन एज जो है 1500 टू 1600, ये पूरी सेंचुरी हम कवर कर रहे हैं इसमें। इंट्रोडक्शन टू एलिजाबेथन एज, पहले वो एज का इंट्रोडक्शन, उस एज की कैरेक्टरिस्टिक्स, वहां पे कौन से लिटरेरी जॉनर्स फ्लरिश हो रहे थे, कौन कौन से जो लिटरेरी राइटर्स हैं वो फेमस थे, और उसके बाद देख लें जी ये यूनिवर्सिटी विट्स, वहां पे ये जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए 6 लोगों का ग्रुप था यूनिवर्सिटी विट्स, और इनका जो सेंट्रल कैरेक्टर वो जो हम कंसिडर करते हैं वो क्रिस्टोफर मार्लो को करते हैं। तो इन सब के आगे जो है इनकी जस्ट टाइमलाइन करेंगे, क्योंकि इनमें से मार्लो के अलावा किसी और का वर्क जो है वो यूनिवर्सिटी के किसी के सिलेबस में शामिल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देख लें जी आप हमारा जो टेस्ट 7 है, टेस्ट 7 में आप देखेंगे कि एलिजाबेथन ड्रामा। अब पहले हमने एज की करेक्टरिस्टिक्स की बात की है, एलिजाबेथन एज और रेनेसां की, उसकी करेक्टरिस्टिक्स की, यूनिवर्सिटी विट्स की टाइमलाइन की हमने बात की है, और उसी में साथ हमने बात की है इनमें थॉमस नैश, क्रिस्टोफर मार्लो, और यहाँ पे एलिजाबेथन ड्रामा आ गया। जब एलिजाबेथन ड्रामा की बात करते हैं तो क्रिस्टोफर मार्लो एक बड़ा नाम है एलिजाबेथन ड्रामा में। साथ फिर कॉमेडी के हवाले से जो है वो बेन जॉनसन की हम बात करते हैं, और साथ ही साथ मेरा बेटा एवरीमैन इन हिज ह्यूमर, ये जो बेन जॉनसन का प्ले है ये सरगोदा यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी शामिल था और बीएस में भी काफी जगह पे पढ़ाया जा रहा है। और अगर हम मार्लो की बात करते हैं तो मार्लो के वैसे तो 6 प्लेज हैं, लेकिन हम जो करेंगे इसमें जी ऑफ माल्टा और डॉक्टर फॉस्टर्स यही मोस्टली पढ़ाए जाते हैं, और यही हर जगह यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल है। ये यहाँ पे ऑथर्स के कॉलम में ये देख लें बेन जॉनसन और मार्लो का टाइम स्पेन, यहाँ पे हम इनके वर्क्स और इनकी एजेस को और इनकी सॉरी जो टाइमलाइन है, कौन सा वर्क इन्होंने कब लिखा, वो सारी चीजें हिस्ट्री। अब हमारी हिस्ट्री भी लिटरेचर भी ये चीजें साथ साथ चलती रहेंगी। टेस्ट 8 में आप देख लें जी शेक्सपियरियन ड्रामा आ गया। शेक्सपियरियन ड्रामा में मेरा बेटा देखें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी किस तरह से डिफरेंट है ग्रीक ट्रेजेडी से, और मार्लोवियन ड्रामा और शेक्सपियरियन ड्रामा में क्या फर्क है। फिर मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, ये 4 मेरा बेटा जो प्योर ट्रेजेडीज हैं शेक्सपियर की, और शेक्सपियर के लाइफ एंड वर्क्स को भी हम डिस्कस करेंगे। देन विंटर्स टेल, टेम्पस, जूलियस सीजर, और यहाँ पे एक और जो यहाँ पे मेंशन नहीं है उसको मैं मेंशन कर दूंगा मेरा बेटा, ट्वेल्थ नाइट। ये 4 प्लेज, ऊपर वाले में भी 4 और यहाँ पे भी, ये यहाँ पे मेंशन करने लगे मुझसे रह गया है, ये मिसिंग है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो ट्वेल्थ नाइट, 4 ये प्ले करेंगे, 4 ये प्योर ट्रेजेडीज करेंगे। तो ये हमारे 2 टेस्ट, टेस्ट 8 और टेस्ट 9 है शेक्सपियर के ऊपर। और शेक्सपियर पे अब देखें कि हमने, क्योंकि शेक्सपियर जो है वो यूनिवर्सिटी मतलब एफपीएससी वालों ने अपनी वेबसाइट पे भी मेंशन किया है, तो शेक्सपियर के उन्होंने 3 प्लेस किए हैं मेरा बेटा, लेकिन इस सेशन में हम इसके 8 प्लेस को डिस्कस करेंगे, इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो ये वो शेक्सपियर के प्लेस है मेरा बेटा, के जिनमें से अगर कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हो तो ज्यादातर चांसेस मेरा बेटा ये होते हैं, पास्ट पेपर्स आप उठा के देखेंगे तो इन्हीं में से मेरा बेटा आया हुआ है। नेक्स्ट जी आप देख लें टेस्ट 10 है, उसमें एलिजाबेथन एज की इंट्रोडक्शन टू एलिजाबेथन पोइट्री। अब एलिजाबेथन पोइट्री ऑब्वियसली मेरा बेटा हर एज में कोई ना कोई लिटरेरी ऑनर जो है वो बड़ा लिटरेरी ऑनर बड़ा फ्लरिशिंग होता है, और यहाँ पे ड्रामा था, लेकिन पोइट्री में भी यहाँ पे देखें जी थॉमस वाइट है, और उसके बाद सरे है, और उसके बाद थॉमस सेक्विल है, फिलिप सिडनी पोइट्री का बड़ा नाम है, एडमंड स्पेंसर को ऑब्वियसली जब हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश पोइट्री को तो मेरा बेटा फेरी क्वीन की बात लाजमी होती है, तो एडमंड स्पेंसर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एलिजाबेथन प्रोज और इसके साथ लिटरेरी टर्म्स डिस्कस करेंगे, तो जॉन लिली यहाँ पे और सर फिलिप सिडनी जो है इसको हम एलिजाबेथन प्रोज के अंदर डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट है वो पेडागोजी का है, और पेडागोजी में हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो टीचिंग, व्हाट इज टीचिंग और टीचिंग टेक्निक्स के हवाले से होगा, और टीचिंग मैथडोलॉजीज के हवाले से ये हमारा पहला सेशन जो है ये होगा। तो ये बेटे 1 मंथ का सिलेबस है। इस तरह हमारे जो है वो 4 सिलेबस ब्रेकअप सेशन में शेयर मैं करता हूं बच्चों के साथ, और इसी में देखें कि आपकी पीपीएससी लेक्चर इंग्लिश की, एफपीएससी लेक्चर इंग्लिश की और
केपीपीएससी लेक्चर इंग्लिश की, एसपीएससी लेक्चर इंग्लिश की तैयारी हो जाती है। प्लस ये जो पेडागोजी वाला पोर्शन है और जो 20 मार्क्स का ग्रामर वाला पोर्शन है, वो मेरा बेटा आपको हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस का एग्जाम है उसमें हेल्प आउट करता है। और ये मेरा बेटा किसी भी सब्जेक्ट के लिए एफपीएससी में खास तौर पे आप लेक्चर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप अपीयर हो रहे हैं, तो आपका 50 मार्क्स का पोर्शन जो है वो इंग्लिश ग्रामर 20 मार्क्स और पेडागोजी जो है वो 30 मार्क्स का होगा। तो अब एक बात तो ये मैं आपको बता दूं कि एक आप हमने हिस्ट्री को और इन सारी चीजों को पैरेलल लेके चलना है। कुछ बच्चे जो हैं वो ऑब्जेक्टिव बुक्स उठा लेते हैं और उनसे तैयारी शुरू कर देते हैं। तो बेटे सबसे पहले तो मैं इस बात को कंडेम करता हूं, क्योंकि उनमें एक तो बात यह है कि जब तक, ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है, लिटरेचर के स्टूडेंट्स इसको समझ सकते हैं और बाकी भी स्टूडेंट्स, मतलब बड़ी आसान सी ये बात है कि जब तक आपको किसी प्ले के मेरा बेटा आपने पढ़ा ही नहीं है, आपको उसके थीम्स भी नहीं पता, कैरेक्टर्स भी नहीं पता, इवन समरी भी नहीं आपने पढ़ी, तो आप उसके ऑब्जेक्टिव्स को, एमसीक्यूज को किस तरह से याद रख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो प्रिपरेशन का मेथड है उसमें हम मेरा बेटा सब्जेक्टिव, अब देखें सब्जेक्टिव में अगर मैं आपको ये कहूं कि जी आप ये मैंने हिस्ट्री की बुक शेयर कर दी, आप ये पढ़ लें, तो बेटा अब इस तरह से भी मैं नहीं करता, क्योंकि ऑब्वियसली हमने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ये 4 माह के उसमें हमने वो 4 साल वाला पूरे का पूरा जो है वो हमने करना होता है, मतलब सिलेबस ब्रेकअप को कवर करना होता है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको बड़ी ब्रीफ फॉर्म में, बड़ा एब्रिड सा वर्जन जो है वो मैं प्रिपेयर करता हूँ पूरी रिसर्च करके, और वो बच्चों के साथ शेयर करता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग जो है टेस्टिंग है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से हमारे स्टूडेंट्स जो हैं दे आर वर्किंग एज लेक्चरर। तो इसमें अब ये देख लें जी कि मतलब आप डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव किसी बुक से तैयारी करते हैं, तो वो अगर बेटे ऑब्जेक्टिव बुक्स आपको चाहिए होंगी, तो मैं इंशाल्लाह अपने सेशन के एंड पे वो सारी बुक्स भी, और फिर आपको फर्क पता लग जाएगा कि उनमें, क्योंकि एक्चुअली वो बुक्स सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने नहीं बनाई होती, वो बस सिर्फ कंपोजर्स ने, कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने कंपाइल की होती हैं। और अनफॉर्चुनेटली मेरा बेटा ज्यादातर किताबें ऐसी हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ज्यादातर किताबें ऐसी हैं कि जिनकी शायद प्रूफ रीडिंग भी नहीं हुई होती और बच्चे पढ़ पढ़ के मर जाते हैं, लेकिन रिटन टेस्ट को, नए टेस्ट को क्वालिफाई नहीं करते। तो इसलिए मेरा बेटा मेथोडोलॉजी ये होनी चाहिए कि मैं हर टेस्ट के हवाले से वो जो एज है उसकी ब्रीफ से हिस्ट्री नॉट मोर देन 4 to 5 पेजेस, फिर उसका वन लाइनर मेरा बेटा नॉट मोर देन 5 to आप ये कह लें कि 8 पेजेस, और उसके बाद मेरा बेटा उसमें अगर कोई वर्क है तो उसकी समरी, और इस तरह की, मतलब सिर्फ आधे पेज की समरी नहीं, समरी इस तरह की कि जिससे आपको उसके कैरेक्टर्स और थीम समझ आ जाए, कैरेक्टर लिस्ट, और देन मेरा बेटा उसका वन लाइनर, और देन उसके एमसीक्यूज। तो जो लोग पेड ग्रुप में ऑलरेडी हैं उनको फर्स्ट लिस्ट का डाटा गया है, और वो सारे का सारा मेरा बेटा एक्सक्लूसिवली हमने अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च करके उसको प्रिपेयर किया है, और उसमें किसी किस्म की कोई गलती है सच नहीं है। और इसके बाद मेरा बेटा आप ये देख लें कि हमारे डिफरेंट सेशंस जो हैं वो चल रहे हैं, बायो के हवाले से चल रहा है, जोलॉजी का लेक्चर का सेशन चल रहा है, और ये सारे अभी मेरा बेटा, क्योंकि क्लोजिंग डेट जो है वो एफपीएससी की जो सीट्स अनाउंस हुई हुई है उनकी 21 अगस्त थी, और 25 से हमारा जो है इंग्लिश का मैंने ओरिएंटेशन की, और फर्स्ट को भी पहला टेस्ट कंडक्ट करना है, और इसी तरह से बायो का, जोलॉजी का, बॉटनी का, केमिस्ट्री का, ये एमके फिजिक्स का, ये एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारे टेस्टिंग चल रही है। और मैं आपको मेथड बता देता हूँ रजिस्ट्रेशन का। पूरे सेशन के जो चार्जेस हैं इंग्लिश के वो 4000 हैं, और अगर ये पोस्टर जो मैंने पिछली स्लाइड में आपके साथ शेयर किया उस पे नंबर मेंशन है मेरा, तो इसमें देख लें 2 नंबर मेंशन है, एक सर मुबश्शिर हैं जो एमके प्रिपरेशंस को डील कर रहे हैं, और एक कंसर्न टीचर साथ मेरा चांदकील, ये नंबर मेंशन है आपके साथ। तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन का मेथड बेटे ये है कि 4000 जो है वो पूरे सेशन के चार्जेस हैं, और 4000 आपने सबमिट कराने होते हैं, और फी का आप अपनी का स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, साथ मेरा बेटा आप अपना नेम और क्वालिफिकेशन शेयर करते हैं, तो आपको पेड ग्रुप में ऐड कर लिया जाता है। इस पूरी वीडियो को सुनिएगा, इंशाल्लाह ये हर तरह के जो आपका कमीशन का एग्जाम है, कंपटीशन का, खासतौर पे इंग्लिश के हवाले से, उसके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। थैंक यू वेरी मच जी, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे।